जोहार, जय मूल्य निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। जब से केंद्र में पीएम मोदी के अगुवाई में भाजपा की सत्ता आई है, तब से ही सरकार जनता के अभिव्यक्ति की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की एक ताजा रिपोर्ट में नागरिकों की स्वतंत्रता के मामले में भारत को एक बड़ा झटका लगा है। हाल ही में जारी रिपोर्ट डेमोक्रेसी अंडर सीज, इसमें कहा गया है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के लोगों की स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा है कि हालत में बदलाव वैश्विक बदलाव का ही एक हिस्सा है। भारत सरकार की तरफ से रिपोर्ट को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि डिजिटल इंडिया उनका सपना है, जहां जानकारी हासिल करने के लिए किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं होगी। I dream of a digital India where high-speed digital highways unite the nation. I dream of a digital India where 1.2 billion connected Indians drive innovation. I dream of a digital India where knowledge is strength and empowers the people. I dream of a digital India where access to information knows no barriers. लेकिन उनका वह सपना भी एक जुमला ही था, क्योंकि भारत मोदी के राज में इंटरनेट पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश बन गया है, जहां पहले ही दुनिया के मुकाबले में इंटरनेट स्पीड सबसे कम है। और वह काम मोदी सरकार ने सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए किया है, जिसका नतीजा ये है कि भारत में लोगों को आंशिक आज़ादी मिल रही है। फ्रीडम हाउस की तरफ से कहा गया है कि 2014 के बाद से भारत में मानवाधिकार संगठनों पर दबाव काफी बढ़ गया है। राजद्रोह कानून और मुसलमानों पर हमलों का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि देश में नागरिक स्वतंत्रता के हालत में गिरावट देखी गई है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के हाल के दिनों में भारत ने एक लोकतांत्रिक लीडर के तौर पर काम करना छोड़ दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के बाद से भारत की रैंकिंग में काफी गिरावट आई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भारत पूरी तरह से आजाद देश था। कांग्रेस जिन बातों को छुपकर या शांतिपूर्ण तरीके से करती थी, मसलन मीडिया को नियंत्रित करना, सीबीआई, ईडी या एनआईए इन जैसी संस्थाओं का अपनी राजनीति के लिए उपयोग करना, ये काम अब भाजपा सरकार खुलेआम और बहुत ज्यादा शोर शराबे में कर रही है। इसलिए देश और दुनिया वालों को यह लग रहा है कि भाजपा की केंद्र में सरकार बनने के बाद ही भारत की आजादी खतरे में आ गई है। दुनिया के 100 सबसे आजाद देशों की लिस्ट में भारत की रैंकिंग 71 से घटकर 67 हो गई है, जबकि 211 देशों की लिस्ट में भारत 83 से 88वें पायदान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार बताया है। रिपोर्ट में लॉकडाउन के बाद लाखों मजदूरों के घर लौटने का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि सरकार ने बिना किसी पूर्व तैयारी के लॉकडाउन लगाया, जिसके कारण पैदल लंबी यात्रा के कारण कई लोगों की मौत हो गई। भारत को मुक्त देश से अब आंशिक रूप से मुक्त देश की श्रेणी में रखा गया है। भारत अब इक्वाडोर और डोमिनिकन रिपब्लिक के बराबर है। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को सबसे अधिक मुक्त देश बताया गया है। फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20% लोग ही अब मुक्त देश में रहते हैं। यह आंकड़ा 1995 के बाद से सबसे कम है। तिब्बत और सीरिया को सबसे नीचे रखा गया है। भारत की रैंकिंग 2016 से 2018 तक 77 रह गई थी। केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद सरकार या सरकारी नीतियों की आलोचना करने वालों पर ईडी या अन्य जांच लगा दी गई, या उन्हें देशद्रोही करार दिया गया, या राजद्रोह का कानून लगा दिया गया। जबकि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसलों में कह चुका है कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह या राजद्रोह नहीं है। इसके बावजूद भी केंद्र या भाजपा की राज्य सरकारों ने कई लोगों पर ऐसे केसेस लगाए हैं।
जो नागरिकों की बोलने की आजादी पर हमला है या जनता की बोलने की आजादी के अधिकार का उल्लंघन है। यही वजह है कि नागरिकों की स्वतंत्रता के हालत में गिरावट आई है। ये सारे आंकड़े अब सामने आ रहे हैं, मगर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो या साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे हो, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को मिली हुई आजादी को सभी लोगों के आजादी नहीं माना। साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे जी ने तो कथित आजादी मिलने के दूसरे ही दिन यानी 16 अगस्त 1947 को ही यह आजादी झूठी है इसका नारा दिया था। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुए उन्हें आजाद कराने के लिए संविधान का निर्माण किया, लेकिन आज उन लोगों को फिर एक बार गुलाम बनाया जा रहा है और इसके लिए संविधान को ही नष्ट करने का काम हो रहा है। संविधान ने भारत के लोगों को, जनता को अभिव्यक्ति की आजादी का जो मौलिक अधिकार दिया है उसे भी कभी कांग्रेस ने तो कभी भाजपा ने समाप्त करने का प्रयास किया और यह प्रयास लगातार जारी है, जिसकी वजह से आज भारत आंशिक रूप से आजाद देशों की सूची में शामिल हो गया है।